आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर। वेक्टर हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। ये सब थ्योरी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। 11th क्लास में आए, 10th क्लास में आए, यही थ्योरी हमने फिजिक्स में पढ़ी, है ना। यही थ्योरी हमने साइंस में भी पढ़ी, लेकिन यही थ्योरी अब हमारी 12th क्लास में आई। 12th क्लास में जो टॉपिक आया है हमारा सदिश और सदिशों का गुणनफल, वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि हमारे पास सदिश और सदिशों का गुणन। ये कंसेप्ट हमारा 9th क्लास से चलता हुआ आ रहा, लेकिन कई बच्चों को कंफ्यूजन इतना रहता है, डाउट इतना रहता है इस टॉपिक के अंदर, डरते हैं इस टॉपिक से कि हाँ भाई ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो ये समझ में आएगा नहीं आएगा, हम सोल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है ना। तो कंसल्टेशन अपनी लेक्चर पर बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। मैं हर बार यही बात कहूँगा कि आपकी कंसल्टेशन ही आपको आगे लेके जाएगी, आपकी एकाग्रता आपको आगे लेके जाएगी। आप कोई से भी फील्ड का एग्ज़ाम देंगे, अगर आपकी एकाग्रता है, कंसल्टेशन बिल्कुल रेगुलरिटी बनी हुई है उसके अंदर, तो आप कहीं पर भी मात नहीं खा सकते। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा वेक्टर। टॉपिक कौन सा हमारा? वेक्टर। वेक्टर्स यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। वो चीज क्या कहलाती है? हमारी परिमाण कहलाती है। यानी कि ऐसी क्वांटिटी या ऐसी हमारे पास राशि जिसे परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, वो चीज क्या कहलाती है? हमारी वेक्टर कहलाती है, यानी कि सदिश कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बल, यानी कि बल मतलब फोर्स। फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? डायरेक्शन की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अगर मुझे ये मार्कर को थोड़ा सा आगे ढकेलना है तो मुझे पीछे से थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, है ना। जैसे देखिए, मैंने पीछे से हाथ से थोड़ा सा बल लगाया तो ये मार्कर थोड़ा क्या हुआ? आगे बढ़ा, आगे की ओर गया। तब जब हम बल लगा रहे हैं तो बल किधर की तरफ लगा रहे हैं? आगे की तरफ लगा रहे हैं, तब जाके ये मार्कर आ गया है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास घर का डोरबेल होता है या गेट होता है, अगर हम गेट पुश करते हैं तो अंदर की तरफ करते हैं तो जाके वो ओपन होता है। जब हम अंदर जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ पुश करते हैं, तब गेट लगता है। ठीक है, तो बल को भी एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ना, बल हो जाता है हमारे पास, है ना। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बल हो जाता है। फिर इसके बाद जैसे डायरेक्शन की किस किस चीज में आवश्यकता हो सकती है? जैसे संवेग हो गया, है ना, वेग हो गया, त्वरण हो गया। इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। बात करते हैं हम स्केलर्स की। किसकी बात करते हैं हम? स्केलर्स की। स्केलर्स में क्या होता है? केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाता है? एग्जाम्पल के तौर पर टेम्परेचर हो गया, है ना। टेम्परेचर, ताप, है ना। अब ताप है, जैसे हमारे पास चाय है, गर्म है, मेज पे रखी है या हमने हाथ में पकड़ रखी है, तो हम ये थोड़े कहने वाले हैं कि हाँ भाई ये जो टेम्परेचर है ये गर्म पूर्व दिशा की तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ है, या नीचे की तरफ गर्म है, या ऊपर की तरफ गर्म है। तो गिलास में चाय है तो वो तो पूरे गिलास में होनी है ना। समय है ना। समय क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब समय है, समय को अगर हम ये कहने लगे कि पूर्व दिशा में 4 बजे हैं, पश्चिम दिशा में 3 बजे हैं, अच्छा लगेगा कहने में? नहीं लगने वाला। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब वेक्टर्स, है ना, वेक्टर को हम इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए बी सी, है ना। ये जो जितने भी हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, स्मॉल अल्फाबेट, इन चीज से हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास
डायरेक्शन होती है, जब डायरेक्शन होती है तो इनके ऊपर हमें एरो का साइन लगाना पड़ेगा, एक तीर का साइन लगाना पड़ेगा। तीर क्या रिप्रेजेंट करेगा? तीर रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी। अगर हम यहां से एरो हटा दें, ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन बन जाएंगे, ये तो एक स्केलर बन जाएंगे। ठीक है, अगर हमें ये चीज प्रदर्शित करनी है, ये चीज शो करनी है कि ये क्या है, वेक्टर है, तो इनके ऊपर हमें साइन लगाना पड़ेगा एरो का, इनके ऊपर साइन लगाना पड़ेगा हमें तीर का। ठीक है, ये तीर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तब जाके ये क्वांटिटी हमारी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहीं से ये चीज थी हमारे पास कि हाँ भाई, हम इस चीज को, वेक्टर को किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो एरो का साइन लगा देते हैं अगर हम, यानी कि डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं किसी क्वांटिटी के साथ, तो वो चीज किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम वेक्टर के टाइप कितने होते हैं। वेक्टर कई टाइप से हो सकता है।